हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। शुरू करें? तो आप बोलोगे हाँ सर, शुरू करो। तो लगातार 3 दिन की गिरावट के बाद चौथा दिन फाइनली निफ्टी अच्छा मजबूत है, 106 पॉइंट का। बढ़िया है? तो आप बोलोगे हाँ। सर यहाँ तो स्विंग छूट गया, ठीक है, उस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ से गिरना शुरू किया, दूसरा, तीसरा और चौथा दिन थोड़ा घूम लिया है। ठीक है, घूम लिया, कोई बात नहीं। तो आपका मन कर रहा होगा कि सर क्योंकि पैसा है ही, खरीद लें। तो सबसे पहली बात ये है, क्या आज का तेज़ी के बारे में आपको पता था कि नहीं था? आज का तेज़ी के बारे में आपको पता था कि नहीं था? तो आप बोलोगे हाँ सर पता तो था ही। तो ठीक है, पता था तो ये। सुबह में आचार चाणक्य का जो वीडियो था उसमें हमने दिया कि भाई पॉजिटिव है, न्यूट्रल है और 2 ही नेगेटिव है ना? जो डाटा आया वो मैंने रख दिया और मैंने बताया कि डिप देगा उसके बाद ऊपर जाएगा। तो हो गया, चल गया भाई ऊपर। आप लोगों ने देख लिया, मज़े आ गए। तो सर कल के लिए तो क्या करना है? खरीदारी करना है, नहीं करना है? ये सब कल मतलब आपको दिमाग में आ रहा होगा। ठीक, आज क्या है? सोमवार। पिछले सोमवार को भी अच्छा मतलब तेज़ी किया हुआ था। हुँ, सोमवार बढ़िया कर रहा है ना? चलिए कोई बात नहीं। तो अभी फ़िलहाल तो ठीक है। तो अभी आप लोगों को क्या लग रहा है कि निफ्टी में सर क्या करना चाहिए? तो अगर निफ्टी 25,630 से लेके 25,650 के बीच में, ज़्यादा नहीं, इससे ऊपर मतलब 50 से भी ऊपर या 630 से ऊपर न निकला भी ना, 650 के ऊपर निकला भी ना और क्लोजिंग 630 के ऊपर दे दिया, बुलिश, बुलिश। स्टॉप लॉस हम लगा देंगे 450 का, 200 पॉइंट का हम लगा देंगे। ठीक है? ऑलरेडी निफ्टी है ही, खरीदा हुआ है ये है। बैंक निफ्टी है ये है, प्रॉफिट में आ ही गया है। आईटी में लगा हुआ है ये है लॉट, है ना? बाकी लॉन्ग टर्म वाला जो अपना है ये है, एमओ निफ्टी है, इंफ्रा है, डिफेंस है, ये सब तो ऑलरेडी होल्ड में है ही। एएलपीएल 30 आईटी ये सब ऑलरेडी होल्ड में है आपके पास, हमारे पास। तो कोई दिक्कत नहीं है, तेजी हो रहा तो बन रहा है तो हम लोग देख रहे हैं। नया पैसा मैं तभी लगाऊंगा 630 के ऊपर जाए, फिर वो 650 जाए, 660 जाए, लेकिन क्लोजिंग 630 के ऊपर दे दे। 650 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो कंफर्म शॉर्ट। ठीक, कंफर्म है, फिर तो पैसा लगाना है। दूसरा बात, ये तो था तेजी का और इतना अनुमान था कि होगा। कल है एक्सपायरी। आप बोलोगे अरे सर, हाँ कल क्या है? एक्सपायरी है, इसको भी ध्यान में रखिए। कल क्या है? एक्सपायरी है। आपको क्या लगता है? मंदेरिया नहीं बोला होगा कि चल यार आज तू कमा ले तेजरिया को। तेजरिया बोलेगा ठीक है भैया जी कमा लेते हैं, तो कमा लीजिए। और मंदेरिया का बारी आएगा, फिर वो रगड़ेगा। तो अच्छा है, ये सब चलते रहना चाहिए। तीसरी बात, एक डाटा ही सब कुछ नहीं होता है मार्केट में। कुछ न्यूज़ का भी प्रभाव है। शाम में 5 बजे से मोदी साहब एआई समिट को संबोधन करेंगे, उनका वेलकम करेंगे और भारत को बताएँगे कि कैसे भारत लीडिंग इंडिकेटर का काम कर रहा है। बराबर? आप बोलोगे हाँ, तो इसका भी बताएँगे। अब उनके भाषण में देखना पड़ेगा, उनके संबोधन में समझना पड़ेगा कि इशारा किस साइड है। इसलिए देखे होंगे कि आज सरकारी सेक्टर भाग गया, सीपीएसई ऑलरेडी हम लोग 102 कितना 75 कितना पे प्रॉफिट बुक किया है, इसीलिए निश्चिंत बैठे हुए हैं। सर ये तेज़ी छूट गया। भाई साहब, जितना ज़रूरत है ना उतना ही प्रॉफिट लो। जैसे नदी में जाते हो, जितना पीना है पानी ले लो। सोचो कि पूरा नदी को हम अपने घर में डाल दें तो घर पता नहीं चलेगा फिर। बात समझ में आ रही है? घर और नदी दोनों एक हो जाएगा, फिर आप उसमें रह नहीं पाओगे। तो इसका विशेष ध्यान रखें। खुद पे कंट्रोल और एक अपना स्ट्रेटजी। मेरा स्ट्रेटजी था, मैंने बता दिया। ठीक है? अब हालाँकि थोड़ा ऊपर और जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन मोदी साहब का स्टेटमेंट नहीं, नहीं क्या हो जाएगा? हो क्या जाएगा? थोड़ा ऊपर चला जाएगा, यही होगा ना। हम लोग सोचे थे कि निफ्टी 9.5 से 950 से ऊपर निकलेगा तब बाइंग करेंगे। अभी हम घटा के उसको एकदम 800 भी छोड़ो, 700 भी छोड़ो, हम 650 पे ले आए कि मेरे को 630 से ऊपर और 650 के ऊपर और 630 के ऊपर कहीं भी क्लोजिंग दीजिए, दिला दीजिए, हम तेजी का पकड़ लेंगे। नहीं दिला पाए तो समझ जाइएगा कि मंदिरिया जाल बिछाया हुआ है। हम बोले ना मेरे को एक ही चीज़ पहचानने आता है मंदिरिया का, इसीलिए। और हम कभी भी अब हम ज़िंदगी में
एक जगह पूरा फोकस नहीं करेंगे ना, 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 मार्केट ही नहीं है। मार्केट का मतलब ये कि सब चीज़ का पता होना चाहिए, चाहे राजनीति हो, चाहे कुछ हो, सबका थोड़ा-थोड़ा, ज़्यादा एक जगह फोकस नहीं करना है। तो ठीक है, अच्छा लग रहा है, पोर्टफोलियो प्लस में है, तो बढ़िया लग रहा है, सर झूठ काहे बोलें। जैसे निफ्टी 0.43 है, तो मेरा पोर्टफोलियो कितना है? 1 मिनट रुकिए तो हम चेक कर लेते हैं। ओहो! मेरा पोर्टफोलियो जस्ट अभी 0.10 हुआ है और दूसरा पोर्टफोलियो तो देखना पड़ेगा। तो मतलब ठीक है मेरा, थोड़ा-सा शांत रहना है। अगर नज़र रखना है तो पीएसयू, बैंक, 20, सीपीएसई ये सब में आपको नज़र रखना है। हड़बड़ा के करने से कोई फ़ायदा नहीं, फिर पता चला कल आके मंदिरिया बेच दिया, हो गया। ठीक है? इसका विशेष ध्यान रखिए, हड़बड़ाना नहीं है। बैंक निफ्टी ऑलरेडी पोजीशन है, 1% का तेज़ी है तो 1% तेज़ी खा रखे हैं। तो अच्छा है, मजबूत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुल मिला के ठीक है और यहाँ पर ही हम गोल्ड सिल्वर तो इग्नोर करिए, अभी कुछ नहीं करिए। या कुछ नहीं करेगा अभी, ऐसे ही टाइम पास करेगा। और मेन बात क्या है, आज मार्केट बंद है ना, कल तो खुला है अमेरिका, तो इसका भी ध्यान रखने का है। तो थोड़ा-सा गोल्ड सिल्वर से हम लोग दूरी बनाए हैं, लेकिन अभी जो मेन ट्रेडर हैं, अभी गोल्ड सिल्वर से पूरा दूरी नहीं बनाए हैं, अभी भी उनका एंट्री होता है, लेकिन उतना नहीं है, एकदम खत्म हो गया। अब तो समझिए कि पब्लिक का एंट्री है। अब खाली गोल्ड सिल्वर जो टॉप पे फँसे हुए हैं ना, वो पब्लिक है, मेन ट्रेडर नहीं है। मेन ट्रेडर फँसे हैं इसमें, निफ्टी, बैंक निफ्टी ये सब में, तो उनका अब आ गया है और वो निकल जाएँगे। उसके बाद जब देखना है कि फ्रेश क्या होता है, ये तो आसाम हो रहा है ना जी, सामने आ जाएगा। क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, सब सामने आएगा कि नहीं आएगा? तो आप बोलिएगा यस, सब सामने आएगा। एफआईएस का डाटा आएगा, डीआईएस का डाटा आएगा, सब डाटा देख लेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। तो आप बोलोगे नहीं, 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 कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, गोल्ड सिल्वर भी बढ़िया है, तो कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई समस्या फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए कोई हड़बड़ाहट मत करिए, शांत रहिए। मैं सोचा था कि 25,330 तक आए तो काम हो जाए, किसके बाप की 72 से घूम गया। हाँ, 330 आता तो एक बार तो हम भी एंट्री करते हैं। ट्रेंड न्यूट्रल है, इंडेक्स और कैश स्मॉल ही न्यूट्रल है, इसमें न्यूट्रल है, इसमें स्मॉल है, कोई बहुत बड़ा नहीं। हाँ, थोड़ा सा है प्रो एग्रेसिव दे रहा है, तो कल एक्सपायरी है तो काठियो देगा, उसका कोई माई बाप है? आप ही बोलिए। तो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हमको कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, हम लोग के लिए तो अच्छा है। ऑलरेडी हम लोग का लॉन्ग टर्म होल्डिंग है, ऊपर जाएगा, बहुत बढ़िया है। लास्ट समय में देखना है कि क्या होता है, और लास्ट में मैं आप लोगों को इसके बारे में बता सकता हूँ। ठीक है, 3 बजे के आसपास, 3:10, 3:15 में जब इंट्राडे खत्म होगा, तो अगर कुछ होगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, नहीं तो फिर जाने दीजिए। कुछ नहीं होता है सर, मार्केट कल भी खुलेगा, परसों भी खुलेगा, है ना। कैश है तो हम कभी भी कवर कर लेंगे। और आज की तेजी पूरा हम लोग के अनुसार हो रहा है। हम लोग निगेटिव क्या बोले, 2 गो निगेटिव आपको लिख के दिए हूँ, अब कैसे देगा आदमी? हम बोले नहीं, 2 गो निगेटिव है, बाकी डाटा पॉजिटिव है। नहीं तो गलत हो जाता ना, तो हम क्यों करते पॉजिटिव? आप ही बताइए। ये देखिए ना, आपके सामने वीडियो है ये ये नहीं, ये आपके सामने वीडियो है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाएगा क्या होता है, नहीं होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जिन्होंने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो भाई ज्वाइन कर लीजिए, फ्री टेलीग्राम है ना। और ये इस वीडियो में हमने बताया है। बाकी सेबी के रूल रेगुलेशन के कारण थोड़ा सा सब समझ रहा है, इसीलिए दबाव है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि जो MCX चाहे जो लिस्टेड है, थोड़ा सा दबाव में है, बस और कोई बात नहीं। निफ्टी थोड़ा प्लस है, नेक्स्ट 50 थोड़ा ज़्यादा प्लस हो गया, 0.79। बैंक निफ्टी 1%, फाइनेंस भी ठीक ठाक है। अपना 500 सब बस हाथी है भाई साहब। स्मॉल कैप और इंडिया विक्स भी ठीक ही है। मिड कैप भी हल्का प्लस में आया है, स्मॉल कैप अभी माइनस है लेकिन प्लस में आ रहा है, ठीक है। बाकी ओके ओके। सेक्टोरियल में देखिए ऑटो पिटा हुआ है, फाइनेंस में थोड़ा तेजी, FMCG थोड़ा सा घसक घसक के ऊपर आ रहा है, IT में 1% है, मेटल उटल सब ऐसी है। PSU बैंक में हल्की तेजी हुई है। PSU बैंक 102.3 के ऊपर निकले ना, 3 के, तभी देखने वाली बात है। बाकी प्राइवेट भी ठीक ठाक है। रियलिटी में आज तेजी है, रियलिटी तो नीचे से काफ़ी कवर हुआ है। हेल्थ केयर, कंज्यूमर, ऑयल एंड गैस सब पिटा हुआ है। स्ट्रेटजी में देखिए, स्ट्रेटजी आज ठीक ही था। अल्फा हल्का माइनस है, अल्फा तो अब मेरे पास पोजीशन मैंने काट दिया। तो अल्फा निफ्टी अल्फा लो वॉलेटाइल 39, निफ्टी अल्फा लो वॉलेटाइल, ये अच्छा है पोजीशन पॉजिटिव है, ठीक है। बाकी इसी जगह मोमेंटम में भी माइनस से थोड़ा प्लस में आ रहा है, तो अल्फा पॉजिटिव चल रहा है, तभी तो ठीक है, बढ़िया है। इस हिसाब से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थीमेटिक में। कमोडिटी 0.72, कंजम्पशन ओके ओके। CPSE में तेजी है
और साथ में एनर्जी, ये दोनों को ध्यान रखना है। एनर्जी में इंफ्रा तो अपना सदाबहार है, 0.76 है। तो कुल मिला के ठीक है, डिफेंस को भी एक बार नज़र मार लेते हैं कि डिफेंस हल्का सा माइनस है, टूरिज्म थोड़ा प्लस है, कैपिटल मार्केट में माइनस है, वही सेबी का जो प्रपोजल है ना उसको रिगार्डिंग। तो बाकी ऑल ओके है, कोई हड़बड़ाने की नहीं जरूरत है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आराम से अपना लॉन्ग टर्म है उसमें मजे लीजिए, और जैसे पोजीशन उस तरह का कंफर्मेशन थोड़ा सा भी आता है, हम आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ये स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, सब कुछ बताया हुआ है, और शांत रहने की अपील हम लोग का है, बाकी मर्जी आपका है। लेवल हमने बता रखा है कि भैया इसके तो ऊपर जाने दीजिए, तभी देखते हैं। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।